अब यही नज़लाती कैफियत में जो बुखार शुरू हो जाएं और बलगम पकने लगें, इस किस्म की हालतों में अमूमन मैं एक ऐसा नुस्खा देता हूँ जो बायोकेमिक नुस्खा है, और वो इल्ला माशाअल्लाह ज़रूर असर दिखाता है। एक है उसमें दवाई फेरमफास, एक है सिलिशिया, एक है काली म्योर, और एक है काली फॉस। ये आमतौर पर ये चार दवाएं इकट्ठी देने से मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस काबू में आ जाती हैं, और इन दवाओं का जो असर है वो बहुत वसी है, जिस्म की तमाम झिल्लियों पर ये असरअंदाज होती हैं। यहाँ तक कि गुर्दे की इन्फेक्शन के लिए भी ये अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही मुफीद हैं। तो बाज़ लोगों को गुर्दे में इन्फेक्शन होती है, और आम लोग आम नज़ला समझ के गले का इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये दवाएं हर जगह चूँकि असर दिखाती हैं, इसलिए वो अल्लाह के फजल से ये इकट्ठी देने से खसूसियत से बच्चों में बहुत मुफीद हैं। आमतौर पर देखा गया है कि जब बच्चों को गले के बुखार हो, काली में वो रखा है ना इसमें आपने, और अगर गले के टॉन्सिल्स बढ़े हुए हों तो साथ कलकेरिया फ्लोर भी मिला दिया जाए तो बहुत मुफीद है। कलकेरिया फ्लोर आपके पास है या दिखाएं ना दवाएं? क्या? अच्छा खैर छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई नहीं। जो बायोकेमिक दवाएं जिनके मैंने नाम लिया है, ये अमूमन टिक्कियों की सूरत में होती हैं, इसलिए मैं आमतौर पर नुस्खों में लिखता हूँ दो दो टिक्कियाँ। अगर 5 भी चली जाएँ फ़ी दवा तो कोई नुकसान नहीं, अगर एक भी शामिल हो जाए तो काफ़ी है। इसलिए कुछ मुँह में जाए तसल्ली हो, उसके लिए मैं दो दो टिक्कियाँ कहता हूँ। अगर 4-5 दवाएँ हों तो उनकी 5 दवाओं की 10 टिक्कियाँ बन जाती हैं, और मुँह भर जाता है, उससे इंसान आहिस्ते-आहिस्ते चूस ले। ये अगर बार-बार दी जाएँ तो अल्लाह के फज़ल से बहुत सी इन्फेक्शंस आगे बढ़ने से पहले ही काबू आ जाती हैं और जिस्म को छोड़ देती हैं।